वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे प्रोग्राम जिसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, तो मैं बता दूं प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी से भी नहीं कटते खुद और वन के अलावा, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा डिजिट से कट जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम सिंपल से मेथड से करते हैं जो नॉर्मल है। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे किसी वैल्यू को, तो हमने n ले लिया, इंटीजर वैल्यू लेंगे इनपुट। अगर हम इंट नहीं लगाएंगे तो मैंने बता रखा है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग को लेगा। तो एंटर द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डालो। फिर हमने एक वेरिएबल और बना लिया c की वैल्यू, या फिर हम इसको लिख लेते हैं जैसे आपने पढ़ा भी हो, हम फ्लैग लिखते हैं। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू हमने क्या रख ली, 0 रख ली। ठीक है, अब हम लूप लगाएंगे फॉर i इन रेंज, कहाँ से, 1 से चेक करेंगे ना, तो 1 से हमेशा हमें पता है कि हम जब रेंज लगाते हैं किसी भी वैल्यू, जो भी वैल्यू लिखते हैं उससे हमेशा एक लेस देन जाती है, लेकिन हमें उस वैल्यू तक ही चेक करना है। तो हम उस वैल्यू का एक बढ़ा के लिख देंगे, यानी n+1 कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो लगाएंगे इफ n परसेंटाइल i इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना है, फ्लैग इज इक्वल टू, हमने यहाँ सी नहीं लिया, फ्लैग लिया है, तो फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग +1 ये हो जाए। ठीक है, +1। अब एक और कंडीशन लगा देंगे हम यहाँ पे, क्या, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 2, अगर फ्लैग जो है खाली 2 रहता है। ठीक है, तो प्रिंट कर दो प्राइम नंबर। ठीक है, एल्स प्रिंट नंबर इज कंपोजिट। ओके, अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो हमने इसको रन करा, शिफ्ट एंटर दबा के हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, 7 ली हमने, देखिए क्या दे रहा है, प्राइम नंबर, क्योंकि 7 किसी से नहीं कटता। अगर आपको और चेक करना है तो आप और चेक कर सकते हैं। हमने अब 8 ली, तो देखिए क्या कह रहा है, नंबर इज़ कंपोजिट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। जैसे n की वैल्यू हमने जो भी ली, हमने 8 ले ली, ठीक है, और i इन रेंज, अब ये जो रेंज है वो 1 से लेके 8+1 दे रखा है, यानी 9 दे रखा है, तो 8 तक चलेगी, 1 से लेके 8 तक। ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसमें ही वो लगा दी कंडीशन, अगर n जो है, जो भी हमने वैल्यू ली है वो i से पूरी कट जाती है, मोड का मतलब पूरी कटना हुआ, यानी रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। अब वो ऐसा कैसे करेगा, i की वैल्यू क्या है, पहले 1 है। ठीक है, पूरा कट जाएगा। फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग +1, फ्लैग 0 है तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 1 हो गई। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू हमारी हो गई 1। ठीक है, अब ये i की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, फॉर लूप लगाए तो 2 हो जाएगी। फिर चेक करेंगे 2 से जो है n परसेंटाइल पूरा मतलब n जो है पूरा कट रहा है, हमने क्या लिया था, 8 लिया था। ठीक है, ये n जो है पूरा कट रहा है, 2 4 जा 8, 0 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब जो है ये फिर से i की वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 हो जाएगी। फिर ये 3 इससे नहीं कटेगा। ठीक है, फिर ये 4 हो जाएगी, फिर 4 से कट जाएगा, यानी फ्लैग की वैल्यू कितनी हो गई, वो 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई। तो अब ये फ्लैग की वैल्यू 3 हो गई, तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाइए, अगर फ्लैग की वैल्यू 2 है तो प्राइम नंबर है, एल्स मतलब अगर 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट है। मतलब 2 से ज़्यादा का मतलब है कि अब ये 3 डिजिट से कट रहा है।
मतलब जो हमने n लिए है, 8 वैल्यू जो लिए है हमने, वो 3 डिजिट से कट रही है, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 3 हो गई। तो जब 3 डिजिट से कट रही है तो हमने पहले ही कहा था कि 2 या 2 से ज़्यादा से कटेगी तो नंबर कौन सा होगा, वो कंपोजिट, तो कंपोजिट प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये फ्लैग 2 होती, इसका मतलब क्या होता है कि एक तो 1 से कटा है और एक ये वो जो n हमने वैल्यू ली है उसी से कटा है। ठीक है, तो फ्लैग हमारी वैल्यू क्या आती, फ्लैग 2, तो हम जो है प्रिंट कर रहे हैं प्राइम नंबर। जैसे 7 है वो खाली 1 से कटेगा, और फिर जो आखिरी में जो 7 बचेगा वो 7 जो है खुद से कटेगा। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू उसमें जो है 2 हो जाएगी, और जो अगर फ्लैग की वैल्यू 2 है तो हमने लिख ही रखा है कंडीशन, प्रिंट करना है प्राइम नंबर। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब दूसरा मेथड क्या है, क्या ब्रेक का यूज़ कर लो। जैसे कि n की वैल्यू आपने इसमें भी ली, इनपुट एंटर द वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पे सीधे सीधे लूप लगा दो, फॉर i इन रेंज। हम लूप कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, अब इसमें हम लगाते हैं 2 से, क्योंकि हम चेक तो हमेशा 1 से तो हर कोई कट ही जाता है, तो हम क्या चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। ठीक है, कहाँ तक चेक करेंगे, हमेशा n-1 तक चेक करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, 2 से हमने चेक करा, n-1 तक चेक करा। ठीक है, मतलब जो डिजिट है उससे हमेशा एक लेस देन तक चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़, ठीक है, इफ़ n परसेंटाइल i इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो एक ही बार, क्योंकि 2 से अगर कट गया तो वो प्राइम है ही नहीं, जो प्राइम नंबर सिर्फ 1 है और खुद से कटेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे प्रिंट, या फिर आगे जब i की वैल्यू 3 बढ़े 4 बढ़े, उनमें से किसी से भी कट गया, जिससे भी कट गया तो प्रिंट कर दो क्या, कंपोजिट जिट। ठीक है, कंपोजिट प्रिंट कर दो, और यहाँ पे लगा दो ब्रेक। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। एल्स में लिख दो, एल्स में लिख दो प्रिंट प्राइम नंबर, शिफ्ट है, हमने डाला 7 प्राइम नंबर, अब हमने डाला 8 कंपोजिट नंबर। अब देखिए कैसे वर्क कर रहा है ये, तो i की रेंज जो है 2 से n-1 तक जा रही है, मतलब हमने 8 डाली तो 7 तक जा रही है। ठीक है, और वो 7 तक चेक कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे इफ़ लगा दिया n परसेंटाइल i इज इक्वल टू 0, मतलब जो हमारी 8 है वो i से अगर कट रही है तो सीधे सीधे प्रिंट कर दो कंपोजिट। ठीक है, तो जैसे हमारी i से वैल्यू कट गई, जैसे 2 से कट गई, ठीक है, तो कंपोजिट प्रिंट का ब्रेक लगा दिया है, मतलब कि अब जो है ये जो है वापसी दोबारा लूप नहीं चलेगा, i की वैल्यू 3 नहीं होगी, फिर दोबारा चेक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब वो 2 से ही कट गया तो यानी वो कंपोजिट नंबर है अपने, और उससे तो कटेगा ही कटेगा, तीसरी डिजिट और 2 से और कट गया। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, कटता नहीं है, तो सीधे सीधे प्रिंट कर दो कि वो जो है प्राइम नंबर है। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको। अगर जो है नहीं कटता है n परसेंटाइल i, क्योंकि i की वैल्यू क्या है 2 से लेके उससे लेस देन है जो हमने n ली है वैल्यू। ठीक है, अगर इन वैल्यूज से नहीं कटता है तो वो सीधे सीधे प्रिंट कर दो प्राइम नंबर। अब हम ये बताते हैं कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया है, यहाँ पे एल्स क्यों लिखा है। अगर हम यहाँ पे हटा के एल्स यहाँ लगा देंगे, ठीक है, जहाँ पे इफ़ है, और इसको यहाँ कर देंगे, तो जितनी भी बार आप चेक करोगे ये एल्स में उतनी बार प्राइम नंबर प्रिंट करेगा ये। मतलब कि देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि जैसे 7 है ये, तो देखिए प्राइम नंबर जितनी क्यों इतनी बार दिखा रहा है, क्योंकि इनने पहले चेक करा किसके लिए, 2 के लिए, नहीं कटा प्राइम नंबर, 3 के लिए चेक करा नहीं कटा प्राइम नंबर, फिर ये लूप के अकॉर्डिंग दिखाएगा। हमें सिर्फ एक आउटपुट दिखाना है कि वो जो है प्राइम नंबर है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको पीछे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 7
प्राइम नंबर, सिर्फ एक बार दिखा रहा है ये। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू गाइस।